अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेंटर डिफरेंस फार्मूला पे है, जिसके अंदर गोस फॉरवर्ड, बैकवर्ड, स्ट्रीलिंग, बेजल और लैप्लास वगैरह आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो उसने कहा है कि आपने सेंटर इंटरपोलेशन फार्मूला कोई भी यूज़ कर सकते हो आप। अगर उसने स्पेसिफिक मेंशन किया हो कि गोस फॉरवर्ड से करना है या गोस बैकवर्ड से करना है तो फिर आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। अगर उसने मेंशन नहीं किया तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो सा मर्ज़ी लगाओ। और उसने कहा कि एक्स इज इक्वल टू 9 पर वाई की वैल्यू निकालें। उसने एक्स के कोरस्पॉन्डिंग हमें वाई का डाटा दे दिया हुआ है। हमने क्या करना है कि हमने डिफरेंस टेबल बना लेना है, सिंपल। ये यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ लिखी और वाई की वैल्यूज़ नोट कर ली। और डिफरेंस टेबल बनाते किस तरह, वो ये है कि ये जो ये वाली वैल्यू है इसको इससे माइनस करते हैं, यानी 24 माइनस 14 10 दरमियान में लिख देना। इसी तरह 32 माइनस 24 8 दरमियान में लिख दिया। इसी तरीके से मतलब कि हमने इस ये वाला कॉलम बना लेना। इसी तरीके से आगे ये चलता रहेगा। 8 माइनस 10 माइनस 2 आ गया, 3 माइनस 8 माइनस 5 आ गया, 5 माइनस 3 2 आ गया। इसी तरीके से हमने ये सारा इस तरीके से करके सेंटर डिफरेंस का टेबल हमने बना देना है। डिफरेंस टेबल हमने जब बना लिया तो अब हमने देखना कि उसने कहा कि एक्स इज इक्वल टू 9। एक्स इज इक्वल टू 9 हमने देखना कि एक्स की वैल्यू में कहाँ पे लाई कर रहा है। देखा कि यहाँ पे 8 के करीब होगा 9। तो एक दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो हमें क्वेश्चन के अंदर ना कहता कि सेंटर इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करके, वो कह देता कि बाय यूजिंग एनी इंटरपोलेशन फार्मूला और कंप्यूट करें वाई की वैल्यू जबकि एक्स हमारा 9 हो, तो फिर हमने क्या पता लगना था कि हमने क्या कौन सा फार्मूला लगाना है। हमने देखना था कि डाटा के यानी कि सेंटर में लाई कर रहा है, कहीं ये 9 सेंटर में लाई कर रहा है यानी कि, तो हमारा सेंटर डिफरेंस फार्मूला में से लगेगा। अ, हम इस पे न्यूटन फॉरवर्ड ग्रेगरी भी न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे वो उस तरीके से वैल्यू नहीं आएगी। मतलब कि आ जाएगी लेकिन एग्जैक्ट के ज़्यादा करीब नहीं होगी। ये ज़्यादा अच्छा हमें सोल्यूशन देगा कि अगर हम सेंटर डिफरेंस फार्मूला, अगर डाटा सेंटर में लाई कर रहा है ना तो हमने सेंटर डिफरेंस लगाना। अगर स्टार्टिंग में लाई कर रहा था न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड लगाना, और अगर बैक पे लाई कर रहा है बॉटम पे तो हमने बैकवर्ड लगाना, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड। तो जैसा कि ये डाटा अब लाई कर रहा है सेंटर में 8 के करीब है, यानी कि 9 यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा। तो हमने क्या करना है, 8 के करीब जो है तो इसको हमने एक्स नोट कह देना है। यानी कि जो ये सेंटर डिफरेंस के अंदर हमने ये भी लेट करना था कि जो इससे पहले थे न्यूटन ने ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उसके अंदर तो हम लाइन वाइज ही चल जाते थे ना, पहला एक्स नोट एक्स वन एक्स टू। इसके अंदर ये नहीं होता। इसके अंदर हमने देखना कि डाटा हमारा कहाँ पर ले कर रहा है, यानी कि इसके करीब तरीन है। अगर वो होता कि फर्स्ट करो कि यहाँ पे आ जाता 10, तो 10 यहाँ पे सेंटर में आ जाना था। 8 और 12 तो हमारी मर्ज़ी थी कि हम 8 को एक्स नोट लें या 12 को एक्स नोट लें। तो अब 9 8 के ज़्यादा करीब है तो इसलिए हमने 8 को हमने एक्स नोट ले लिया। इसके सामने जो वैल्यू होगी वाई की वो वाई नोट कहलाएगी। इसी तरीके से लेबलिंग कर लेते हैं। इससे जो नीचे होगी वो x1 x2 होगा। इससे जो ऊपर है वो नेगेटिव स्टार्ट हो जाएंगे, x-1 x-2। इसी तरह वाई नोट के जो नीचे वैल्यू है उनको हम लेबल करेंगे y1 और ये y2 होगा। इससे ऊपर वाली को नेगेटिव y-1 y-2। ठीक हो गया। अब जिस तरह के ये दोनों का डिफरेंस लेके हमारा बना था ना कि y1 माइनस y-2 था, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके अंदर ये रिप्रेजेंटेशन अगर आपने याद रख लेना तो कोई भी फार्मूला अगर आपको कह दे, तो अमूमन ज़्यादातर तो सेंटर डिफरेंस के फार्मूला हमें क्वेश्चंस के अंदर गिवन होते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो हमने सिंपल ये बस लेबलिंग का अगर हम ध्यान रख लेना तो हमने सिंपल उसकी वैल्यूज़ पुट करनी होती है फार्मूले के अंदर। अब ये ध्यान से देखना कि जिस तरह ये y1 माइनस y-2 है तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डेल्टा y-2, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू होती है। अब जिस तरह इन दोनों का डिफरेंस लेंगे y0 माइनस y-1, तो हमारा क्या आएगा डेल्टा y-1, ऊपर वाली वैल्यू आ गई। इसी तरह का इस तरह इन दोनों का डिफरेंस से ये आया था वैल्यू, तो ये आ जाएगा y0, और इन दोनों के डिफरेंस से आया तो ये आया डेल्टा y1। ठीक हो गया। अब आगे इन दोनों के डिफरेंस से ये वैल्यू आ रही है तो डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y-2 होता है, तो ऊपर वाली वैल्यू हमने लेनी होती है। अब ये डेल्टा स्केयर में आ गए हम, डेल्टा स्केयर y-2 आ गया। इन दोनों के डिफरेंस से ये वैल्यू आई तो ये ऊपर वाली वैल्यू हमने ले ली डेल्टा स्केयर y-1। इन दोनों के डिफरेंस है, ऊपर वाली वैल्यू ले ली डेल्टा स्केयर y0। इसी तरह आगे हमने इन दोनों के डिफरेंस आया तो ये अब डेल्टा क्यूब वाले कॉलम में आ गया, डेल्टा क्यूब y-2 आ गया। इन दोनों के डिफरेंस आया डेल्टा क्यूब y-1 आ गया। इन दोनों के डिफरेंस से तो आया डेल्टा 4y-2। ये हमने लेबलिंग जो थी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट थी
क्योंकि हमें ज़्यादातर फार्मूले गिवन होते हैं, तो हमने जिस तरह अब हमने ये लेबल कर लिया, तो हमने सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करनी होती है फार्मूले में। और इसके कुछ शॉर्टकट भी हैं, वो भी मैं अभी डिस्कस करता हूँ आगे। अब जिस तरह गोस फॉरवर्ड है, तो सिंपली मैंने आपको कहा था कि फार्मूला हमें याद कर लें तो बहुत अच्छा है, वरना अक्सर क्वेश्चन पेपर में ये ज़्यादातर गिवन ही होते हैं सेंटर डिफरेंस के फार्मूले, क्योंकि डिफ़िकल्ट है याद करना इनको। तो सिंपली मैंने जिस तरह कहा था कि लेबलिंग का अगर आप याद रखें कि किस तरीके से लेबल करना है, और फार्मूला हमारे पास ये सामने है, हमने सिंपल इनकी वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूले में पुट करने, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा शॉर्टकट भी ये है, तो वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। जिस तरह अब वाई नॉट हमने ये लिया है, एक्स नॉट है, उसके करस्पॉन्डिंग वाई नॉट है। अब गोस फॉरवर्ड के लिए क्या होता है कि हमने आगे की तरफ जाना है, एक वैल्यू ये आएगी, फिर उसके बाद ये लेंगे हम, फिर उसके बाद ये आएगी, फिर उसके बाद ये आएगी, देन ये आएगा। यानी कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा हमारा गोस फॉरवर्ड में। पहले वाई नॉट, फिर डेल्टा वाई नॉट, इस तरह नीचे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। किसके लिए? गोस फॉरवर्ड के लिए। तो अगर हम ये देखें, हमें सारी वैल्यूज़ तो हमने निकाल ली हुई हैं, और अब हमने पी की वैल्यू निकालनी है। पी की वैल्यू सेंटर डिफरेंस के जितने भी फार्मूला, उनके अंदर जो फार्मूला यूज़ होता है ना पी निकालने के लिए, वो सेम टू सेम ये है, एक्स इज इक्वल एक्स नॉट प्लस पी। सेम टू सेम वही वाला है जो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड के अंदर हमने लगाया था। हमने इसके ज़रिए ही हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो पी हमारा बन जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एच। एच हमारा वही होता है कि दो स्टेप्स के दरमियान डिफरेंस। जिस तरह 4 माइनस 0 करें 4 है, 8 माइनस 4 करें 4 ही रहेगा, तो एच तो हमारा 4 आ जाएगा। एच आ गया 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। और हमारे पास एक्स क्या होगा? एक्स जो उसने कहा कि 9 पे वैल्यू निकालनी है, तो एक्स हमारा तो होगा 9। और एक्स नॉट क्या होगा? एक्स नॉट हमारा होगा 8, क्योंकि यहाँ पे लेबलिंग हमने इसलिए की थी कि ताकि हमें बाद में कन्फ्यूजन ना हो। एक्स नॉट हमने ये लेट किया था 8, क्योंकि 9 इसके बहुत करीब था, इसलिए हमने 8 का एक्स नॉट लेट कर लिया। तो हमारे फाइनल वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 8 डिवाइड बाई 4। तो P हमारे पास आ जाएगा 1/4, जो के बराबर होगा 0.25। P हमारे पास क्या आ गया? 0.25। और ये हर सेंटर डिफरेंस के फार्मूले के अंदर P इसी तरीके से कैलकुलेट करना, और ये भी वैल्यू सेम रहेगी P की। अब हमने क्या करना था कि सिंपली हम वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले के अंदर। y ऑफ P विच इज़ वाई नॉट 32 प्लस P की वैल्यू थी 0.25 इंटू डेल्टा वाई नॉट। ये देखें कि जो मैंने स्ट्रक्चर नहीं बताया था कि पहले ये वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद ये आएगी, फिर उसके बाद ये आएगी। अब पहले ये आएगी थी वाई नॉट, अब ये वाली डेल्टा वाई नॉट आएगी। तो डेल्टा वाई नॉट है हमारे पास 3, उसके बाद आता P इंटू P की वैल्यू 0.25 इंटू 0.25 माइनस 1, उसके बाद डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1। तो ये देखें डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1 जो कि -5 के बराबर है। और उसके बाद हमारे पास आता है 0.25 इंटू 0.25 प्लस 1, 0.25 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल, और इंटू डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 जो कि ये 7 है, 7 आ गया, प्लस 0.25 प्लस 1 0.25, फिर उसके बाद आता है 0.25 माइनस 1 इंटू 0.25 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल आएगा, और साथ होगा डेल्टा 4y माइनस 2। तो ये डेल्टा 4y माइनस 2 ये टी वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10। तो मतलब कि ये मैंने आपको वैल्यूज़ भी पुट करके बता दिया। तो स्ट्रक्चर देख लिया कि इसी तरह के, मतलब कि पहली टर्म में ये आई, फिर उसके अगली टर्म में ये वाली वैल्यू यूज़ हुई है। तो ये आप यहाँ से भी याद कर लेंगे, या फिर आप जिस तरह मैंने लेबलिंग बताई थी कि 8 माइनस 10 और ये ऊपर वाला आ जाता है डेल्टा वाई माइनस 2। अगर आपने लेबलिंग सही तरीके से कर लिया ना, तो फार्मूले के अंदर सिंपल वैल्यूज़ पुट ही होनी है बस। उसके बाद हमने कैलकुलेशन कर लेते हैं। देन तो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आया वो 33.1160। तो ये लिख लेते हैं 33.1162, 4 डेसिमल तक लिख लिया। ये हमारा आ गया गोज़ फॉरवर्ड यूज़ करके।
अब हमने करना है कि गोस बैकवर्ड, तो सिंपली नीचे ये रहा गोस बैकवर्ड का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। और इसके लिए भी शॉर्टकट है कि स्ट्रक्चर लेबलिंग अगर आपने याद रख लिया तो फार्मूला तो आपके लिए सिर्फ आपने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, तो फिर तो कोई मसला नहीं। और दूसरा हमारे पास आ जाता है कि ये मैं रेड पेन से कर देता हूँ इसके लिए स्ट्रक्चर। अब एक्स नॉट है और इसके करस्पॉन्डिंग वाई नॉट है। पहली वैल्यू तो यही आएगी, ये पहली वैल्यू तो हमारी वाई नॉट ही आई। उसके बाद हमने बैकवर्ड यानी कि बैकवर्ड पीछे की तरफ जाना, तो हम यहाँ से एक ये आएगी, फिर उसके बाद हमारी ये वैल्यू आएगी, देन हमारे पास नीचे आ जाना हमने, ये आएगी, देन ऊपर चले जाना, ये आएगी वैल्यू, और देन हमारे पास ये आएगी। तो ये हमारा जो रेड पेन से किया ना, ये मेरा गोस बैकवर्ड का स्ट्रक्चर बनता है। पहले वाई नॉट, देन उसके पीछे मतलब बैकवर्ड पीछे जाना है, तो ये उससे पीछे वाली वैल्यू ऊपर, देन उससे अगली, फिर पीछे जाना, फिर नीचे। तो ये हमारा गोस बैकवर्ड के लिए स्ट्रक्चर बनता है। और अब हम इसके लिए वर्किंग कर लेते हैं सिंपल। तो फार्मूला लिखा हुआ है, पी की वैल्यू उसी तरीके से निकालनी है जिस तरह हम गॉस फार्मूला निकाले थे, क्योंकि सेंटर डिफरेंस के जितने फार्मूला पी के लिए यही फार्मूला यूज़ होगा। तो पी हमारा 0.25 रहेगा, तो सिंपली हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। वाई ऑफ पी बराबर है वाई नॉट हमारे पास 32 है, वाई नॉट हमारे पास 32, देन हमारे पास आ जाता है प्लस पी 0.25 है। और ये देखें डेल्टा वाई -1 8, मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था कि ऊपर जाएगा, फार्मूले में भी वही लिखा हुआ है। तो अगर हम ये टेक्निक भी याद रख लेते हैं कि ये दन ये, तो हमारा काम आसान हो जाता है। वरना लेबलिंग जिस तरीके से मैं बताई थी कि लेबल आप इस तरीके से आप लेबलिंग सही कर लेना, तो हमारा सिर्फ डायरेक्ट फार्मूले के अंदर वैल्यूज ही पुट होनी है। प्लस 0.25 -1 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई -1 विच इज़ इक्वल टू -5। देन हमारे पास आ जाता है 0.25 -1 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस 0.25 0.25 -1 0.25 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यू वाई -2 विच इज़ इक्वल टू -3। देन आगे नेक्स्ट टर्म, तो आ जाता है हमारे पास 0.25 -1 0.25, नज़र नहीं आ रहा है ये तरह 0.25, देन हमारे पास आ जाता है 0.25 प्लस 1 0.25 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा फॉर वाई -2 विच इज़ इक्वल टू 10। तो हमने वैल्यूज़ ये पुट कर ली हैं। अब सिंपली कैलकुलेशन कर लेते हैं कैलकुलेटर यूज़ करके, फिर उसके बाद वो जो आंसर आएगा फाइनल आंसर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है कैलकुलेशन करने के बाद, तो वो आया 34.6475। अगला है हम इसको स्टिलिंग से भी करते हैं। स्टिलिंग का फार्मूला ये सामने मैंने लिख दिया। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है वो सिंपली ये है कि पहले हमने वाई नॉट लेना, ये वाली वैल्यू, देन अगली दो का मीन, फिर ये वाली वैल्यू, फिर अगली दो का मीन, फिर ये वाली वैल्यू। और इसको हम सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं इसके फार्मूले के अंदर। तो वाई ऑफ पी और वाई नॉट हमारे पास था 32 प्लस पी हमारे पास था 0.25 इंटू आगे मैंने क्या कहा था, अगली दो का मीन करना है, तो यानी कि डेल्टा वाई नॉट 3 प्लस 8 3 प्लस 8 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, प्लस आगे है 0.25 का स्केयर इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्केयर वाई -1, ये वाली वैल्यू -5। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस यहाँ पे चले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं 0.25 इंटू 0.25 का स्केयर -1 डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल ब्रैकेट, और यहाँ पे आ जाएगा अगली दो का मीन यानी कि ये दो, तो है डेल्टा क्यू वाई -1 7 प्लस डेल्टा क्यू वाई -2 विच इज़ इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय
2 प्लस आगे आ जाता है यहाँ फार्मूला 0.25 का स्केयर इंटू 0.25 का स्केयर माइनस 1 डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल इन 2 आ जाएगा डेल्टा वाई 5। तो ये हमारे पास है 10। ठीक है, ये हमारी वैल्यू पुट हो गई। अब इस पे कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर जो आंसर आएगा उसको कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आई है वो है 33.1162। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है बेज़ल फार्मूला आ जाता है। तो ये हमारा सामने फार्मूला लिखा हुआ है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसको मैं मार्कर के साथ ही आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो बेज़ल में हमें क्या करना होता है, वाई नोट जो है वाई नोट और वाई वन, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़, इन दोनों वैल्यूज़ का मीन, देन ये, फिर इसके बाद ये वैल्यू आएगी, ये आएगी। ठीक है, इन दोनों का मीन होगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ये, देन हमारे पास एक ये वैल्यू आ जाएगी और ये। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे जब वैल्यू ना इस तरह का जब सिनेरियो बनता है कि एक वैल्यू आ गया, हमने दो का मीन लेना होता है और एक वैल्यू हमें हमारे पास है, दूसरी वैल्यू नहीं है, तो उसकी जगह हमने ज़ीरो सपोज करके करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, पहले इन दोनों का मीन, देन ये सेंटर वैल्यू, फिर इन दोनों का मीन, फिर सेंटर वैल्यू, फिर उसके बाद अगली दो का मीन। अगर हमारे पास वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह हमने ज़ीरो लेट करके आगे चलना है। तो हमने सिंपल अब इसके अंदर फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। वाई ऑफ पी विच इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस वाई वन, इन दोनों का मीन है 32 प्लस 35 डिवाइड बाई 2 प्लस आगे पी मेरे पास था 0.25 माइनस 1/2 इंटू डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा ये देखो सेंटर वाली वैल्यू 3, फिर आगे आता है 0.25 इंटू 0.25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू आगे अगली दो का मीन आ रहा है, डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1 और डेल्टा स्केयर वाई नॉट, ये दोनों वैल्यूज़ है जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। तो ये -5 था और ये आ जाएगा -5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 है। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास है प्लस 0.25 माइनस 1/2, 0.25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा की वाई माइनस 1, ये है था हमारा -7। हाँ जी, 2 माइनस -5, सॉरी ये प्लस होगा, ये थोड़ा स्ट्रक्चर की वजह से नज़र नहीं आ रहा था, माइनस लग रहा था, यहाँ पे प्लस ही होगा 7। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लस ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.25 प्लस 1, 0.25 प्लस 1 इंटू 0.25 इंटू 0.25 माइनस 1 इंटू 0.25 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू अब अगली दो का मीन था जो ये थी, एक ये होगी, दूसरी हमने ज़ीरो लेट किए थे, इन दोनों का होगा 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। सिंपली हमने ये वैल्यूज़ पुट कर लिए हैं। अब कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं और फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया कैलकुलेटर यूज़ करके तो 33.0308 आया है। उसके बाद हमारे पास आता है लेप्लास एवर्ट फार्मूला। तो इसके अंदर सिंपल यही है कि हमने फार्मूला हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन होगा, ये दोनों तरफ से चलता है, ये डॉटेड डॉटेड का मतलब चल रहा है और यहाँ से भी आगे चलता रहेगा। लेकिन ये नहीं कि हमने ये वो हमारा फार्मूला होगा, इसके अंदर हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, ये हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर अमूमन गिवन होगा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है याद करने के लिए। तो ये जो क्यू है, ये क्यू हमारा इसके अंदर बराबर, लेप्लास के अंदर क्यू बराबर होता है, हमारे पास क्यू होता है 1 माइनस पी के बराबर। तो ये हमारा जो था q इज इक्वल टू 1 माइनस पी के बराबर होता है। तो हमने सिंप्लीफाई किया, मतलब कि सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने 1 माइनस पी की जगह पे हमने q यूज़ किया था ऑथर ने, बुक वाले ने। तो हमने सिंपली यहाँ से अब वैल्यूज़ उठानी है टेबल से और इसके अंदर पुट करनी है, हमारा लेप्लास से भी हो जाएगा। ये y ऑफ p
क्यू हमारे पास है 1 माइनस पी। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके रख लेते हैं 1 माइनस 0.25। तो हमारे पास 0.75 आएगा। 0.25, लेट मी चेक, 0.75। तो हमने 0.75 इंटू वाई नॉट हमारा था 32 आ गया, प्लस आगे 0.75 इंटू 0.75 का स्केयर माइनस 1 डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1। डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1 है, ये हमारा होगा -5। -5 आ गया। लैप्लास में आगे आ जाता है अगली वाली वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे, 0.75 इंटू 0.75 का स्केयर -1 इंटू 0.75 का स्केयर -2 का स्केयर विच इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा 4 वाई माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 10। तो हमारे पास 10 आ गया यहाँ पे। आगे ये डॉटेड लाइन आगे, प्लस अब पी हमारे पास था 0.25 इंटू y1। तो हमारे पास y1 है हमारे पास 35। तो ये आ गया 35। आगे आ जाता है प्लस, नीचे आ जाते हैं हम, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 0.25 इंटू 0.25 का स्केयर -1 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्केयर वाई नॉट। डेल्टा स्केयर वाई नॉट मेरा कहाँ पे है, डेल्टा स्केयर वाई नॉट ये रहा, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है प्लस 0.25 इंटू 0.25 का स्केयर -1 इंटू 0.25 का स्केयर -2 का स्केयर विच इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा 4 वाई माइनस 1। डेल्टा 4 वाई माइनस 1 यहाँ पे होगा, लेकिन जिस तरह मैंने कहा था कि यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी गिवन, तो ये हमने एज्यूम करके चलना है कि ज़ीरो है, तो यहाँ पे हम ज़ीरो पुट कर देंगे और ये अप टू सवान आगे चलता रहेगा। अब हम कैलकुलेटर यूज़ करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। फाइनल आंसर क्या बनता है हमारा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो है 33.0393 बाय यूजिंग लैप्लास। ये अगर वो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या देखें, स्टैंडर्ड डिफरेंस फार्मूला पे आप जो मर्ज़ी यूज़ कर लें, या तो वो आपको स्पेसिफिक बता देगा गोस फॉरवर्ड लगाएं बैकवर्ड लगाएं, तो आपको वो लगाना। अगर नहीं बताएगा तो फिर हमने पी की वैल्यू पे डिसीजन करना होता है कि अगर पी की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान है तो हम गोस फॉरवर्ड लगा लें। अगर पी की वैल्यू -1 से 0 के दरमियान यानी कि नेगेटिव है तो हम हमारा गोस बैकवर्ड लगेगा। अगर पी की वैल्यू -0.5 से 0.5 के दरमियान है तो स्टीलिंग लगा सकते हैं हम। और बेज़ल अगर 1/4 से 3/4 तक के वैल्यू आ रही है या इसके दरमियान कहीं लाइक आ रही है पी की वैल्यू, तो हम बेज़ल लगा सकते हैं। और लेप्लास अगर पी की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान लाइक आ रही है। और लेप्लास के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि क्यू इसके अंदर यूज़ होता है फॉर्मूले के अंदर, और वो इक्वल होता है 1 माइनस पी के। और नीचे में ज़रा स्ट्रक्चर आपको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि किस तरीके से बनता है। गोस फॉरवर्ड में होता है कि हमारी ये जिस तरह वाई नोट है, ये वाई नोट सपोज करें ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू लेनी है, देन हमारे पास फॉरवर्ड आ गई ये वाली वैल्यू आएगी, देन अप, फिर ये नीचे डाउन, फिर अप, इस तरीके से चलता है हमारा। गोस बैकवर्ड में चलता है हमारा ये वाई नोट है, गोस बैकवर्ड में ऊपर जाएगी वैल्यू, ऊपर ये वाली वैल्यू, देन नीचे वाली, देन अप, देन डाउन, फिर देन अप, इस तरीके से चलता है। और स्ट्रीलिंग में हमारे पास आता है कि सबसे पहले तो हमारा जो वाई नोट होता है यहाँ पे ये वाली वैल्यू वाई नोट होती है, देन ये वाली वैल्यू, देन उसके बाद जो अगली है उन दोनों का मीन, फिर उनके दरमियान वाली वैल्यू, फिर उससे बाद अगली और उन दोनों का मीन, और फिर दरमियान वाली वैल्यू, और देन इसी तरह आगे दो मीन्स। और बेसल में होता है ये वाई नॉट और ये वाई वन, पहले इन दोनों का मीन होगा, देन इनके दरमियान वाली वैल्यू, फिर अगली दो का मीन, फिर उसके दरमियान वाली वैल्यू, देन अगली दो का मीन, उसके दरमियान वाली वैल्यू, इस तरीके से चलता रहता है। ये हमारा आ जाता है स्ट्रक्चर बेसल का। और ये मैंने आपको बता दिया है कि गोज़ फॉरवर्ड और पी की वैल्यू पे अगर हम डिपेंड है कि पी की वैल्यू क्या है उसकी बेस पे डिसीजन लेना, तो वो सारा स्ट्रक्चर ये
ऊपर डिफ़ाइन किया हुआ है कि अगर 0 से 1 के दरमियान है गोज़ फॉरवर्ड है, और नेगेटिव वैल्यू आ रही है पी की वैल्यू तो गोज़ बैकवर्ड लगेगा। ये मतलब कि पी की वैल्यू पे हम डिसीजन ले लेते हैं, और उस बेस पे अगर हम ये फार्मूलाज यूज़ करते हैं ना, तो ये हमारा एग्जैक्ट के बहुत करीब वैल्यू हमें प्रोवाइड कर देता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।